तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरकार हर मुमकिन मदद के लिए है पुरज़्म। और दुनिया भर में आज पूरे जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है क्रिसमस का त्यौहार। गिरजाघरों को खास तौर पर सजाया गया है। कोरोना की वजह से समाजी दूरी के ज़ाब्तों पर अमल करते हुए मना रहे हैं ये त्यौहार। आदाब, मैं हूं ज़ेबा शहाब और अब खबरें तफसील से। साबिक वज़ीर-ए-आज़म भारत रत्न आजहानी अटल बिहारी वाजपेयी की यौम पैदाइश पर किसानों को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाले माली फायदे की आइंदा किस्त जारी की। वज़ीर-ए-आज़म ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बटन दबाकर 9 करोड़ से ज्यादा मुस्तफिदीन के अकाउंट में 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद उत्तर प्रदेश समेत 6 रियासतों के किसानों के साथ बातचीत भी की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने किसानों को खिताब करते हुए कहा कि आज 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रुपए सीधे किसानों के अकाउंट में जमा किए गए हैं। न कोई बिचौलिया था, न कोई कमीशन लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गांवों और गरीबों की तरक्की को अटल जी ने तरजीह दी। देश के 9 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों के बैंक खाते में सीधे एक कंप्यूटर की क्लिक से 18,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा रकम उनके किसानों के बैंक के खाते में जमा हो गए हैं। जब से ये योजना शुरू हुई है तब से 1,10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा 1,10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा किसानों के खाते में पहुंच चुके हैं। और यही तो गुड गवर्नेंस है, यही तो गुड गवर्नेंस टेक्नोलॉजी के द्वारा उपयोग किया गया है। 18,000 करोड़ से ज्यादा रुपए पल भर में, कुछ ही पल में सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा हो गए हैं। कोई कमीशन नहीं, कोई कट नहीं, कोई हेरा फेरी नहीं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पीएम किसान सम्मान योजना में ये सुनिश्चित किया गया है कि लीकेज न हो। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि किसानों को बदनाम करके कुछ लोग अपनी सियासत चमका रहे हैं। गुज़िश्ता हुकूमतों की पॉलिसियों की वजह से वो किसान बर्बाद हुआ जिसके पास कम जमीन थी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमारी हुकूमत ने जदीद खेती करने पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमारा फोकस किसानों के खर्च को कम करना रहा। पीएम फसल बीमा स्कीम, किसान कार्ड, सम्मान निधि स्कीम की मदद से खेती को आसान किया गया है। ये लोग अखबारों और मीडिया में जगह बनाकर राजनीतिक मैदान में खुद के जिंदा रहने की जड़ी बूटी खोज रहे हैं। लेकिन देश का किसान उनको पहचान गया है। अब देश का किसान उनको ये जड़ी बूटी कभी देने वाला नहीं है। कोई भी राजनीति, लोकतंत्र में राजनीति करने का उनको हक है, हमें इसका विरोध नहीं है। लेकिन निर्दोष किसानों की जिंदगी के साथ न खेलें, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें, उन्हें गुमराह न करें, भ्रमित न करें। साथियों, ये वही लोग हैं जो बरसों तक सत्ता में रहे। इनकी नीतियों की वजह से देश की कृषि और किसान का उतना विकास नहीं हो पाया जितना उसमें सामर्थ्य था। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि नया ज़रई बिल किसानों को फायदा देने वाला है। उन्होंने कहा कि अगर किसी को कोई खदशा है तो सरकार हर मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि शुबहात दूर करने के लिए सरकार तैयार है, लेकिन हिज़्ब इख्तिलाफ ने किसानों में शक व शुबहात पैदा किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के मफाद में मुसलसल काम कर रही है। प्रश्न ये होता है कि प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि यदि आप बात करना चाहते हैं तो हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं। तो बात करें, तर्कसम्मत तरीके से बात करें। जो एक्ट हैं, क्लॉज वाइज यदि बात करना चाहते हैं तो क्लॉज वाइज बात करें। हर
तरीके से बात करने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं अपील कर दी है। हम सभी अपील करना चाहते हैं किसान भाइयों से कि बैठिए और हर कानून के क्लास टू क्लास ये डिस्कशन होने चाहिए, उस पर बातचीत करिए। और मैंने तो यह भी अनुरोध किया कि आप अपने साथ एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स भी लाना चाहते हैं तो कुछ एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स को भी लेकर आइए। ये सरकार बात करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने आज अमेठी में किसानों को खिताब करते हुए कहा कि राहुल गांधी अवाम को बरगलाने का काम कर रहे हैं। उनके दौरे हुकूमत में किसान खाद के लिए लाठी खा रहे थे। सम्राट साइकिल के किसानों की जमीन पर आज भी गांधी कुनबे का कब्जा है। अमेठी में जो भी तरक्की हुई है वो मोदी और योगी की सरकार के वक्त में हुई है। ज़राती मरकज, केंद्रीय विद्यालय, धान खरीद, गेहूं खरीद का काम इसी हुकूमत में हुआ है। अमेठी के किसानों को गेहूं खरीद में 55 करोड़, धान की खरीद में 60 करोड़ रुपए दिलाए गए हैं। आज मैं आभार व्यक्त करती हूं देश के प्रधानमंत्री जी को। साल 2014 में हम अमेठी की लोकसभा सीट नहीं जीते थे, लेकिन वचनबद्ध थे अमेठी की जनता के प्रति कि आपकी हर चुनौती का समाधान हम आपको प्रेषित करेंगे। और 15 दिन में सांसद न होते हुए भी खाद की रैक पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया तो मोदी की सरकार ने किया। ये बात आज मैं इसलिए दोहराती हूं क्योंकि आज देश भर में किसानों को झूठ बोलकर बरगलाने वाला अगर कोई पाप कर रहा है तो अमेठी का वह पूर्व सांसद राहुल गांधी कर रहा है। अमेठी का एक किसान जानता है कि खाद के संदर्भ में अमेठी की किसान की क्या दुर्गति होती थी। लाइन लगती थी खाद की दुकान के बाहर और पुलिस से लाठीचार्ज करवाया जाता था अमेठी के किसानों पर। यह भूला नहीं है अमेठी का किसान। और तब लाठीचार्ज किया जाता था जब देश में सत्ता कांग्रेस पार्टी की थी। तब अमेठी की जनता पर लाठीचार्ज करवाया जाता था खाद के लिए जब सांसद राहुल गांधी थे। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने मोहनलालगंज में मुनक़िद किसान सम्मान निधि प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने किसानों को खिताब करते हुए कहा कि रियासती सरकार ने 1,62,000 रुपए किसानों के खाते में भेजे हैं। वज़ीर आला ने कहा कि किसानों के मफाद और किसानों को इक़्तिसादी तौर से मजबूत बनाने के लिए अटल जी ने पहली कोशिश की थी। मुल्क के अन्नदाता किसानों की तरक्की के लिए वज़ीर आज़म ने मुसम्मम इरादों से पूरा मुल्क वाकिफ है। आज़ाद भारत में किसानों की तरक्की के लिए सबसे ज़्यादा स्कीमें नरेंद्र मोदी सरकार ने चलाई हैं, जिसकी मदद से किसानों की खुशहाली का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो रहा है। वज़ीर आज़म की क़यादत में मरकजी सरकार ने किसानों को बाइख्तियार बनाने के लिए 3 नए ज़रई बिल पास किए हैं। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मरकज़ की मोदी सरकार किसानों के मफाद की हिफाजत के लिए हर तरह की मदद के लिए पुरज़्म है। मरकज़ के साथ ही रियासती सरकार भी किसानों को मजबूत बनाने के लिए कोशा है। और जब प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी के हाथों में देश आया तो मोदी जी ने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार लागत का 1.5 गुना दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में किसान के खाते में देना प्रारंभ किया। ये मोदी जी की देन है। न्यूनतम समर्थन मूल्य जो आज किसान को मिल पा रहा है, 24 चीज के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी जी ने की। और 2017 में जब हम लोग आए, हमने देखा प्रदेश के अंदर किसानों में हताशा है, निराशा है। तो भाइयों बहनों, आपको याद होगा प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने जो सबसे पहला काम किया था, वो काम किया था किसानों की ऋण माफी का कार्यक्रम। 86 लाख किसानों के 36,000 करोड़ रुपए के ऋण माफी के कार्यक्रम को प्रदेश के अंदर हमने पूरी सफलतापूर्वक संपन्न करने के बाद प्रदेश के अंदर वर्षों से लंबित, दशकों से लंबित सिंचाई की परियोजनाओं को पूरा करने का कार्य किया। बाण सागर जैसी परियोजनाएं संपन्न हुई। और भाइयों बहनों, मार्च 2021 तक प्रदेश के अंदर 20 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को हम सिंचाई की सुविधा देने जा रहे हैं। मात्र 4 वर्ष के अंदर 20 लाख करोड़ से अधिक एकड़ से अधिक 20 लाख हेक्टेयर से अधिक लैंड को सिंचाई की सुविधा प्रदेश के अंदर भारत सरकार के सहयोग से हम विकसित करने जा रहे हैं। आज साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी जी की 96वीं यौम पैदाइश है।
इस दिन को सुशासन दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। इस मौके पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने आज नई दिल्ली में वाकई उनकी समाधि सदैव अटल पर उन्हें गुलहाए अकीदत पेश किए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि पर जाकर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। वहीं वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी अटल जी की समाधि सदैव अटल पर गुलहाए अकीदत पेश किए। साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी जी की यौम पैदाइश पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आज पार्लियामेंट के सेंटर हॉल में उन्हें गुलहाए अकीदत पेश किए। इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी समेत कई लीडरान ने भी अटल जी को खिराज अकीदत पेश किया। पीएम मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी इन पार्लियामेंट ए कॉमेट्रू वॉल्यूम नाम की किताब का इजरा भी किया। इस किताब में वाजपेयी जी की जिंदगी और कामों के बारे में मालूमात के साथ साथ पार्लियामेंट में दी गई उनकी कुछ मशहूर तकरीरें भी शामिल हैं। किताब में अटल बिहारी वाजपेयी जी की अवामी जिंदगी से मुताल्लिक कुछ नया फोटो भी मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी आज पूरे मुल्क में भारत रत्न साबिक वज़ीर आज़म आजहानी अटल बिहारी वाजपेयी की यौम पैदाइश को सुशासन दिवस के तौर पर मना रही है। अटल बिहारी वाजपेयी की 96वीं यौम पैदाइश पर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में उनके मुजस्समे पर गुलहाए अकीदत पेश किए। उन्होंने पत्थर के ऊपर घास उगाया, परिश्रम की पराकाष्ठा किए, कार्यकर्ताओं को लेकर आगे चले और जनता का विश्वास हासिल किया और 14 साल के अंदर देश में शासन यानी सरकार बनाए। सरकार बनाने के बाद पहली बार इस देश के अंदर प्रधानमंत्री सड़क योजना किसी ने देखा था, गांव को जोड़ने का सीसी योजना देखा था, हाईवे, नेशनल हाईवे, 4 लेन की सड़कें पहली बार इसने देश ने यह देखा था कि कोलकाता से बॉम्बे, बॉम्बे से वाराणसी कैसे जोड़ा जाता है, पहली बार उन्होंने देखा था। किसान क्रेडिट कार्ड, पोखरण विस्फोट, कारगिल युद्ध, यानी देश के सम्मान के लिए, भारत मां के सम्मान के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। वो स्वयं में अटल थे, यानी इस देश के लिए समर्पण, यानी अटल समर्पण में देश के लिए किए, इस मातृभूमि के लिए मैं आज वंदन करता हूं, इस नेता के लिए अभिनंदन करता हूं, इनके चरणों में मैं नमन करता हूं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पंडित मदन मोहन मालवीय को भी उनके यौम पैदाइश पर सलाम किया। पीएम ने ट्वीट में कहा कि काशी हिंदू यूनिवर्सिटी के बानी और हमजहत शख्सियत के मालिक महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी को उनके यौम पैदाइश पर शत शत नमन। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी समाजी इस्लाह और कौम की खिदमत में वक्फ कर दी। मुल्क के लिए उनका ताउन नस्ल दर नस्ल याद रखा जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की यौम पैदाइश पर मुनक़िद किसान संवाद में बरेली के नवाबगंज ब्लॉक में भारी तादाद में किसानों ने वज़ीर आज़म को सुना और उनसे ज़रई बिल के सिलसिले में अपने खदशात दूर किए। इस मौके पर मरकजी वज़ीर बराए मेहनत और रोजगार संतोष गंगवार भी मौजूद थे। उन्होंने किसानों के दरमियान जाकर किसानों के मसाइल सुने और उन्हें दूर करने की यकीन दहानी कराई। इस मौके पर मरकजी वज़ीर ने कहा कि आज वज़ीर आज़म ने किसानों के अंदेशों को दूर किया है। उन्होंने कहा कि किसानों का इस्तेहसाल नहीं हो रहा, बल्कि किसानों के लिए सहूलियत बढ़ रही है। तो प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण के माध्यम से पूरे देशवासियों को वास्तविकता से अवगत कराया है और वास्तव में ऐसा है, किसान का कहीं शोषण नहीं हो रहा है, किसान के लिए सुविधा बढ़ रही है। और जब से हमारी सरकार आई है, हमने किसान को दिया जाने वाले धन की संख्या बढ़ाई। जैसे आज ही आपने देखा 9 करोड़ से अधिक किसानों को एक 19,000 करोड़ से
अधिक धनराशि उनके खातों में सीधे गई है, जो पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी हुआ है। तो समझ में आना चाहिए किसान की चिंता कौन कर रहा है, किस हिसाब से कर रहा है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की यौम पैदाइश पर प्रयागराज के मऊ आइमा तरक्याती ब्लॉक में किसान गोष्ठी और किसान मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें प्रयागराज के इंचार्ज वजीर और रियासत के जल शक्ति वजीर डॉक्टर महेंद्र सिंह मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने किसान सम्मान निधि के मुस्तफिदीन किसानों को 2000 रुपए के चेक तकसीम किए। उन्होंने किसानों की बहबूद के लिए चलाए जा रहे प्रोग्रामों और उनको मिलने वाली सहूलियत के बारे में मालूमात दी। साथ ही मुल्क में नए किसान बिल आ जाने के बाद किसान किस तरह मजबूत होगा, इस बारे में तफसील से बातचीत की। डॉक्टर महेंद्र सिंह प्रोग्राम के बाद सहाफियों से रूबरू हुए और कहा कि किसानों को गुमराह होने की जरूरत नहीं। वन नेशन वन मार्केट पर मुल्क और दुनिया में कहीं भी वो अपनी फसल बेच सकते हैं। बीजेपी सरकार ने वक्तन फवक्तन किसानों के मुख्तलिफ फसलों की सहारा कीमतों में इजाफा किया है। लाभान्वित हो, उसकी आय 2 गुनी कैसे की जा सके, इसके लिए भारत सरकार नए नए कानूनों के माध्यम से बहुत सारे काम कर रही है। विधिवत माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको समझाने का काम किया है कि हम सब मिल करके भारत के किसानों के जीवन में खुशहाली लाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने और भारत की सरकार ने बहुत सारे काम किसानों के लिए किया है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने जिन कामों को शुरू किया था उसको आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी बढ़ा रहे हैं और उस पर प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि भ्रम में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। वन नेशन वन मार्केट, ई मार्केटिंग के माध्यम से किसान अपने सामान को देश और दुनिया के अंदर कहीं भी बेच सकता है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और भारत रत्न आंजहानी अटल बिहारी वाजपेयी की यौम पैदाइश पर आज आजमगढ़ में ज़रई डिग्री कॉलेज को कोटवा में ज़रई मेला और नुमाइश मुनक़िद की गई, जिसमें बड़ी तादाद में किसानों और ख़वातीन किसानों ने हिस्सा लिया। वहीं किसानों को बेदार करने के लिए मुख्तलिफ महकमों से जुड़े स्टॉल लगाए गए थे। प्रोग्राम के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के किसानों के लाइव प्रोग्राम को मौजूद लोगों ने देखा। वहीं प्रोग्राम में शिरकत कर रहे किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि की रकम मिलने से उनके चेहरों पर खुशी नजर आई। मेले की सदारत रियासती हुकूमत के गन्ना तरक्यात के वजीर सुरेश राणा ने की। पूरे देश के किसानों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लाए गए कृषि सुधार विधेयकों का निश्चित रूप से समर्थन किया है और एक बहुत बड़ी बात प्रधानमंत्री जी ने कही है कि फिर भी इतने विरोध के बाद उन दलों के द्वारा जो दल इसमें सीधे तौर से राजनीति कर रहे हैं, फिर भी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि यदि किसान भाइयों के मन में कोई शंका है, कहीं भी उन्हें लगता है कि और सुधार की आवश्यकता है, तो तर्क के आधार पर, तथ्य के आधार पर वो बताएं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2400 घंटे उन विषय को सुनने के लिए तैयार है और उन विषय को समझने के लिए तैयार है। आज आजमगढ़ में भी हजारों किसान भाइयों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन को सुना, सराहा और एक मत सभी ने प्रशंसा करते हुए कहा कि हम प्रधानमंत्री जी के द्वारा लाए गए इन कृषि सुधार विधेयकों के समर्थन में हैं और अनुरोध किया कि प्रधानमंत्री जी ये विधेयक किसानों के हित में है, ये पूरी तरह किसानों को लाभ पहुंचाने वाले हैं। लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह लखनऊ चिड़ियाघर में नए साल की आमद पर सयाहों के लिए कई बंदोबस्त किए गए हैं। सयाहों को आने जाने में दिक्कत न हो, इसके लिए एक ही रूट से आने जाने का बंदोबस्त किया गया है। साथ ही मास्क और दीगर कोविड-19 की गाइडलाइन पर अमल करने को लाजमी बनाया गया है। चीफ फॉरेस्ट कंजर्वेटर राजेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि सर्दी के मौसम में चिड़ियाघर में चरिंद परिंद के लिए कंबल और अलाव का पूरा बंदोबस्त किया गया है। उन्होंने बताया कि अनलॉक के बाद सयाहों की अच्छी खासी तादाद रोजाना चिड़ियाघर देखने के लिए आ रही है। कोविड-19 में ये प्राणी उद्यान 16 मार्च को बंद किया गया था। इसके बाद 9 जून को हमने खोला है और हम भारतवर्ष में सबसे पहले जू खोलने वालों में से हैं। और दिसंबर में इस समय हमारे पास 2200 इसी के आसपास 2000 के आसपास दर्शक पर डे आते हैं। और दर्शकों के आने के लिए हमने दोनों गेट पर सैनिटाइजर की व्यवस्था कर रखी है, हैंड वॉशिंग की व्यवस्था कर रखी है और दर्शकों को भी ये जो मास्क पहन के आते हैं उन्हें अनिवार्य रूप से उन्हीं को दिया जाता है। जानवर में देखिए जैसे कि हमारे एक तो जो मांसाहारी जानवर हैं वो सब के लिए कमरे दिए जाते हैं, तो उन कमरों में सब में हीटर लगा हुआ है, उनमें हीटर लगाए गए हैं।
और जो हमारे शाकाहारी जानवर जैसे हिरन वगैरह हैं, इन सब के लिए जो शेड होते हैं उनमें शेड में काफ़ी पुआल वाल रखा गया है जिससे वो अपने गर्म कर सकें। इसी तरह हमारे सांप हैं जो कि हाइबरनेशन में चले जाते हैं, उनके लिए पुआल और कंबल दिया गया है कि वो अपना आराम से उसमें रहें, और हीटर लगाए गए हैं। चिंपैंजी वगैरह को कंबल दिए गए हैं, वो अपने कंबल को खुद ही यूज करते हैं। जी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा लगा आकर के, बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट हुआ हम लोगों का, और बच्चों का तो बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट हुआ। हाँ जी, जो जानवरों के लिए जो हीटर वगैरह लगाए गए हैं और पूरा जो सैनिटाइजेशन और जो भी सिक्योरिटी जो रखी गई है वो ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा बेटर है, बहुत अच्छी है। लखनऊ ज़ू में हमने देखा कि सांप के बारे में जैसे कंबल अम्बल रखा है ठंडियों से बचाव के लिए और बहुत सी चीज़ें, तो ये सब देख के बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। हम लोग करीब 20 लोग आए हैं इकट्ठा होकर के, और जब ये कोरोना के बाद जो खोली गई स्थिति तो वो बहुत अच्छा लगा कि हाँ हम लोग को घूमने को मिल रहा है, अन्यथा हम लोग बिल्कुल बंद थे तो वो अच्छा नहीं लग रहा था। लखनऊ जू में तो स्नैक वगैरह, लायन वगैरह, टाइगर सब देखे, अच्छा लगा यहाँ पे आके। थोड़ा सा कोरोना की वजह से बंद हो जाने के चलते हम लोग घर में रह रहे थे तो थोड़ा सा ऐसे भी अच्छा नहीं लग रहा था। कोरोना के बाद जैसे ही खुला, थोड़ा सा बाहर आकर के माहौल जो है यहाँ पे अच्छा लगा देखने के बावजूद, और थोड़ा सा बहुत दिनों से घर में रहने के बाद जब बाहर निकले तो आने के बाद वातावरण भी कुछ अलग था, यहाँ का साफ़ सफाई भी अच्छी है। दुनिया भर में क्रिसमस का त्यौहार पूरे जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। दुनिया के तमाम मुल्कों में क्रिसमस के जश्न की शुरुआत हो चुकी है। गिरजाघरों को खास तौर से रोशनी से सजाया गया है। गिरजाघरों में खुसूसी दुआया जलसों का भी इनेकाद किया गया है। हालांकि कोरोना की वजह से मजमा काफ़ी कम है और लोग समाजी दूरी और ज़ाब्तों पर अमल करते हुए इस त्यौहार को मना रहे हैं। कोरोना वबा के सबब कई मुल्कों में क्रिसमस पर लॉकडाउन भी लगा हुआ है, तो वहीं हिफाजत की नज़र से कई क्रिसमस पार्टियों पर भी पाबंदी लगा दी गई है। ऐसे में क्रिसमस के त्यौहार का रंग कुछ अलग नजर आ रहा है। मुल्क में भी क्रिसमस का जश्न शुरू हो गया है। तमाम शहरों में चर्च रोशनी में नहा रहे हैं। लोग चर्च में दुआ करते दिखे और सेंटा ने बच्चों को गिफ्ट भी दिए। इधर राजधानी लखनऊ में क्रिसमस के त्यौहार पर सभी गिरजाघरों में खुसूसी दुआया जलसों का इनेकाद किया जा रहा है। कल देर से शुरू हुए प्रोग्राम 26 दिसंबर की सुबह तक चलेंगे। इस दौरान गिरजाघरों में दुआया जलसों के साथ साथ केरल भी गाया गया। गिरजाघरों में अकीदतमंदों ने मोमबत्ती जलाकर दुआएं की। साथ ही गिरजाघर में लगी नुमाइश भी लोगों को अपनी जानिब रागिब कर रही है, जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी से वाबस्ता झांकियां पेश की गई हैं। लखनऊ के कैथेड्रल चर्च के फादर डॉक्टर DHR डिसूजा ने बताया कि हर साल के मानंद मुनक़िद होने वाले प्रोग्राम कोरोना की वजह से महदूद कर दिए गए हैं, लेकिन अकीदतमंदों का आना जारी है। क्रिसमस एक ऐसा पर्व है वो हम हर साल बड़े धूमधाम से मनाते हैं। सिर्फ ईसाई समुदाय के लिए नहीं, पूरे संसार के लिए क्रिसमस एक बड़ा हैप्पी फीस्ट बन गया है। परंतु कोविड की वजह से इस बार हमको नंबर का नियंत्रण में लाना पड़ा। पूजा पाठ में 3 बार हम लोगों ने पूजा 1-1 घंटे की पूजा पाठ होता था, उसको दोहराया और हर बार पास दिए गए थे। सिर्फ 200 लोग एक बार आ सकते थे। हमारे चर्च के मेंबर ही 800 नहीं आ सके। इनके लिए जो नहीं आ सके इनके लिए ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग किया था। और ग्राउंड्स में भी पुलिस लोग बहुत साकर दे रहे हैं। ग्राउंड में भी एक 200 ग्राउंड बड़ा है, इसलिए एक 200 से 300 लोग आ सकते हैं। इससे ज़्यादा आए तो पुलिस नियंत्रण में लाएंगे नंबर। और आखिर में अहम खबरें एक बार फिर।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाले माली फायदे की अगली किस्त की जारी। पीएम ने वर्चुअल तरीके से 9 करोड़ से ज्यादा मुस्तफिदीन के खातों में जमा किए 18,000 करोड़ रुपए। भारत रत्न साबिक वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी के 96वें यौम पैदाइश पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उनकी समाधि सदैव अटल पर गुलाए अकीदत पेश किए। अटल जी के यौम पैदाइश को मुल्क भर में मनाया जा रहा है सुशासन दिवस के तौर पर। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने मोहनलालगंज में किसान सम्मान निधि प्रोग्राम में की शिरकत। कहा, किसान मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरकार हर मुमकिन मदद के लिए पुरज़्म। और दुनिया भर में आज पूरे जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है क्रिसमस का त्यौहार। गिरजाघरों को खास तौर पर सजाया गया है। कोरोना की वजह से समाजी दूरी के ज़ाब्तों पर अमल करते हुए मना रहे हैं ये त्यौहार। और इसी के साथ खबरें खत्म हुई। इजाजत दीजिए, आदाब।